हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक काफी शानदार और लाजवाब होने वाला है। आज मैं आपको सिखाऊंगा जेईई मेंस और जेईई एडवांस में ग्राफिकल मेथड से मॉड्यूलस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ज्यादा मैं बकवास करने की मूड में नहीं हूं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं और प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मॉड्यूलस का ग्राफिकल मीनिंग का यूज हम जेईई के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने के लिए कैसे करना है। ओके, नाउ स्टार्ट। मैंने सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ जेड का मतलब क्या मैंने बताया था। ये मैंने आपको बताई थी कि डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन। मैंने ये बताई थी कि डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर? द डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन, ये चीज मैंने बताई थी। इसका यूज हमने कैसे करनी है, बात समझ में आ रही बात कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज समझना है, अगर ये जेड एक आर्बिट्ररी नंबर अगर होता है ना, क्या होता है, एक आर्बिट्ररी नंबर होता है, तो उसका लोकस हम लोग क्या फाइंड करेंगे। लोकस का मतलब है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जेड। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट में ले रहा हूं कि मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आपके पास 1 है ना। मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है और आपने फाइंड करना है कि लोकस क्या होगा। किसका लोकस आप फाइंड कर रहे हैं? लोकस ऑफ जेड आपके पास में क्या होने वाला है। बात समझ में आ रही बात? तो लोकस ऑफ जेड मतलब अब मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉड्यूलस इज 1। बात समझ में आ रही बात? तो वो इनफाइनाइट नंबर्स कहां पर लोकेट करेंगे ग्राफिकली, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ले रखा है, लोकस उसका मतलब क्या होने जा रहा है ना। तो अब मैंने क्या बताया था, मॉड्यूलस ऑफ जेड का मतलब डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन, मैंने ये सर्कल ले लिया है ना। एक अगर ये ऑरिजिन है, 1 यूनिट पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 होगा। यहां भी अगर 1 यूनिट पे हो, यहां भी 1 यूनिट पे हो, यहां भी 1 यूनिट पे हो, तो ये 4 नंबर्स तो आप देख ही रहे हैं कि इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस पे 4 नंबर ऐसे आ रहे हैं जिनका मॉड्यूलस कितना है, ये पूरा का पूरा हमने 1 यूनिट ले रखा है। तो ये हमारे पास कितना है, 1 यूनिट हमने ये ले रखा है। बात समझ में आ रही बात? यहां भी एक ऐसा नंबर हो सकता है कि जो 1 यूनिट पे हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 यूनिट पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल होंगे जो 1 यूनिट पे आपके साथ होंगे। आप ध्यान से देखिएगा, सपोज करो ये 1 यूनिट है, तो यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ होगा, और देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स। तो ये एक ऐसे सर्कल के फॉर्म में होगा जो जहां पे इन सबका डिस्टेंस क्या होगा, 1 यूनिट होगा। क्लियर? तो मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो दिस इज नोन एज द लोकस। ये क्या कहलाता है, लोकस कहलाती है कि ये लोकस होगा। बात समझ में आई? तो अब इस लोकस क्या हो रहा है, लोकस आपके पास में क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक सर्कल होगा जो जिसका रेडियस इस सर्कल का कितना होने जा रहा है, रेडियस इसका होगा 1 यूनिट। बात समझ में आ रही बात? रेडियस इसका 1 यूनिट होगा और सर्कल है तो सेंटर भी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। सेंटर हमारे पास क्या आएगा, ऑरिजिन इज द सेंटर। ऑरिजिन क्या होगा, सेंटर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो अगर मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, लोकस ऑफ जेड जो होगी या जेड का जो पाथ होगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जेड विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। उन सारे जेड को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो एक पाथ बनेगी। अब वो पाथ क्या कहलाएगी, सर्कल। उसका सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन होगा, और रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट होगा। क्लियर? अब यहां पे हम दूसरी चीजें जो इंपॉर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है Z1 एंड Z2, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। इसकी मीनिंग क्या होने वाली है, वो चीज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, है ना। तो चलिए ग्राफिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या होने जा रहा है। तो ग्राफिकली अगर हम बात करेंगे, सपोज कीजिए ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसको हमने P से डिनोट कर दिया और ये Z1 हो गई। ठीक है, एक सेकंड हमने डिनोट किया क्या से, दैट इज द Z2। और अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लेते हैं तो दिस इज Z1, दिस वन इज Z2। ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये भी हमारे पास एक पॉइंट है। P वेक्टर इज इक्वल टू
अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ओपी वेक्टर माइनस क्या होता है, ओक्यू वेक्टर। ओपी माइनस ओक्यू वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो दिस इज ओपी वेक्टर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, Z1 से। यहाँ पे ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, Z1, ओक्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, Z2, है ना। तो ओपी माइनस ओक्यू, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यूपी वेक्टर मिलेगा आपके पास। क्या मिलेगा, क्यूपी वेक्टर मिलेगा। और दिस इज द क्यूपी वेक्टर, क्लियर। तो मॉडुलस ऑफ क्यूपी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। समझ में आ रही बात। अब मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस क्यूपी वेक्टर का जो लेंथ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। ये हमारे पास आ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2? तो Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या हुआ, Z1 माइनस Z2 का मतलब हुआ Z1 और Z2 के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। अब हम लोग ये जो अभी हमने Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 की बात की थी, उस Z1 माइनस Z2 का एप्लीकेशन पार्ट्स में हमने ध्यान दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। सपोज कीजिए मेरे पास एक गिवन है कि पहला कि मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2, है ना। और आखिर अगर ये हमने इक्वेशंस लिखी है तो इसका हमारे पास इंटरेस्ट क्या है, इसका लोकस फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द लोकस ऑफ Z। लोकस Z का क्या होने जा रहा है, लोकस ऑफ Z हमारे पास क्या मिलेगी। मैं एक नंबर ले रहा हूं Z1 और दूसरा नंबर ले रहा हूं Z2, ठीक है। अब एक Z हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो जिसका डिस्टेंस Z1 से, मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z1। मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2 का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z2, है ना। तो एक ऐसा नंबर जिसका डिस्टेंस Z1 से भी उतनी ही दूरी पे हो जितना Z2 पे हो, है ना। कि Z का डिस्टेंस जो है Z1 से जितनी दूरी पर है वो बराबर होना चाहिए किससे, Z2 से होना चाहिए। एक पॉइंट तो आप आसानी से इसका मिड पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ भाई ये एक पॉइंट तो Z होगा ही होगा, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट्स होगा। अगर आप सोच के देखेंगे तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ Z। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप से बनेगी, ये डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल होगा। यहां अगर Z इस तरह का है और ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दी, इन दोनों का आपके पास दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली ये यहाँ पे भी आ सकता है, इनका ये डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ भी एक Z हो सकता है, दिस विल बी द Z, ये भी एक Z हो सकता है जिसका ये डिस्टेंस सेम होगा, है ना। और आप जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल बन रही है Z1 और Z2 से मिला करके और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, तो आइसोसेलेस का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हमेशा मिड पॉइंट से जाती है। तो आपके पास एक यहाँ पे क्या आने वाला है, इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगे जो एक साथ यहाँ पे इन सारे पॉइंट से गुजरेंगे, और इस पॉइंट्स पे कोई भी पॉइंट्स लेंगे, यहां से यहां तक लिया, ये दोनों क्या होंगे, ये मिलाकर के ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। बात समझ में आ रही बात। तो मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2। देयर आर these points are also here, modulus of Z minus Z2 is equal to modulus of Z minus Z1, modulus of Z minus Z1 is equal to modulus of Z minus Z2। तो ये क्या मिला आपको, this is perpendicular bisector of line joining Z1 and Z2, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस ऑफ Z, इस केस में क्या होगा, लोकस ऑफ Z होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2, क्लियर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2 को ये डिनोट करेगी। ये चीज हमारे पास अगर इस तरह की हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो आप ग्राफिकली तुरंत प्लॉट करके देख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। मैं कुछ एग्जांपल लेकर के मैं आगे इसको प्रोसीड करूंगा और उसमें मैं दोनों चीजें दिखाऊंगा, ग्राफिकली कैसे करेंगे, अलजेब्रिकली उसका सॉल्यूशन कैसे।
अब मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। सपोज कीजिए मेरे पास क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। क्वेश्चंस ये है कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1। ठीक है ना। देन लोकस ऑफ z हमारे पास क्या होगी, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है कि लोकस ऑफ z क्या होने वाला है। आगे जाते हैं अल्जेब्रिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज कर लिया कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आइटा, है ना, ये हमने सपोज कर दिया। नाउ z माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस आइटा 1 माइनस 1, दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 1 प्लस आइटा 1। मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। क्लियर। सिमिलरली व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1, मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 देखेंगे यहां पे प्लस 1 होगा, दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत यहां पे। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या है हमारे पास, इक्वल दे रखी हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर। दिस इज कैंसिल आउट, x स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे 1 कैंसिल आउट, दैट्स मीन 4x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, है ना। x की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 होगी तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द y एक्सिस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस। तो व्हाट इज द लोकस ऑफ z हियर, दैट इज y एक्सिस। क्लियर। लेकिन मुझे इतना कैलकुलेशन करने का दिल बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरा यहाँ पे क्या है कि मैं इसको कैसे शॉर्टकट में सॉल्व कर सकता। अब z क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1, और अगर हम मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 लिखेंगे तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ। मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 1। अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका डिस्टेंस 1 पॉइंट से और माइनस 1 पॉइंट से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ग्राफिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज माइनस 1, दिस वन इज 1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जिसका इन दोनों से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक पॉइंट्स यहां मिलेंगे। इस लाइन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हर एक ऐसा पॉइंट्स मिलेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है यहां से, तो ये ऐसा होगा कि जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये डिस्टेंस इक्वल होना है ना। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वो -1 और 1 को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बात समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे जितने भी जेड आएंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाई हम लोग जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से बात करते हैं कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो हमेशा जो वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगी, इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बात समझ में आ रही बात। तो ये लाइन जो होना है, दिस इज द लोकस ऑफ जेड। तो ये ग्राफिकली आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते थे कि दिस इज द लोकस ऑफ जेड, दैट इज वाई एक्सिस, है ना। और वाई एक्सिस पे इस पे जेड हो रहा है, तो एक दूसरी चीज हमारे पास रिजल्ट आ सकती थी कि रियल पार्ट ऑफ जेड मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा। बात समझ में आई कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। एक दो क्वेश्चन इस पे और करते हैं इसको आसानी से समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं कि फाइंड द लोकस ऑफ, लोकस ही फाइंड करना है हमने अभी। जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आइटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। अब इसको मैं आप अलजेब्रिकली खुद से सॉल्व करना, जेड को x प्लस आइटा वाई मान करके देखना, और उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे बात करूंगा यहाँ पे कि अगर सिंपल सी बात है, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, जेड माइनस आइटा डिस्टेंस फ्रॉम जेड फ्रॉम आइटा, तो आइटा ले लिया यहाँ पे कि आइटा यहाँ पे आ रहा है। सेकेंड वन इज माइनस आइटा, यहाँ जेड प्लस आइटा को लिख सकते हैं जेड माइनस माइनस आइटा। तो दो पॉइंट्स है कि डिस्टेंस ऑफ ए जेड फ्रॉम आइटा एंड माइनस आइटा मस्ट बी इक्वल। तो ये कौन सा नंबर आएगा, ये एक्स एक्सिस पे जो भी लाइंस पड़ेगी यहाँ पे
जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होंगे, वो क्या होंगे, बिल्कुल समझ में आ रही बात। तो ये सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आइटा एंड लाइन ज्वाइनिंग आइटा एंड माइनस बाय आइटा, इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही बात। वो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज एक्स एक्सिस। तो आप ओरली 2 मिनट में कह सकते थे कि ये एक्स एक्सिस होना है, और एक्स एक्सिस होगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमेशा क्या होगा, जेड किस पे लाइज करेगा, एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, 0 आएगी। बात समझ में आ रही बात। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या आएगी, 0 आएगी। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जेड इज प्योरली रियल इन दिस केस, जेड इज प्योरली रियल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब मैं दूसरे क्वेश्चंस को लेने जा रहा हूं। अभी मैंने एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स लिया था, वहां से मैंने लोकस निकाला, वो क्या आ गया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन लिया मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आइटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आइटा। इसमें क्या आ रहा है, लोकस आपका जेड एक्स एक्सिस आ रहा है ना। तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आइटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1। ठीक है ना। अब यहां पे मैंने दोनों अलग अलग लिए, एक प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, और प्योरली इमेजिनरी लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ध्यान से, तो ये हमारे पास आ गई 1, दिस इज आइटा, है ना, ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इसका डिस्टेंस जो है वो हमेशा इन दोनों पॉइंट से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब इनसे जो लाइन ज्वाइन करेगी उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ऑब्वियसली तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, वही लोकस ऑफ जेड आएगी। क्लियर, लोकस ऑफ जेड आएगी कि इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ आइटा एंड 1, इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि यहां पे ये ओरिजिन से पास करेगा, और दिस इज नथिंग, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है, और इनका बाइसेक्टर ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली दिस लाइन मस्ट बी इक्वल टू y इज इक्वल टू x लाइन होना चाहिए अगर रियल प्लेन में बात करेंगे। तो y जो होगी वो x के बराबर होगी इन दिस केस। मतलब इन दिस केस लोकस ऑफ z होगा। इससे दूसरा पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होंगे वो इक्वल्स होंगे। अब सपोज कीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए, मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z माइनस 5। हम लोगों ने चौथी क्वेश्चन हमने यहाँ पे बात करनी शुरू कर दी। इक्वेशन का मतलब समझ लिया है ना, इनइक्वालिटीज की भी मतलब अब हम समझे। मॉडुलस अगर ग्रेटर देन दे रखा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। इसको भी ज्योमेट्रिकली हम लोग बनाने की कोशिश करें, अलजेब्रिकली भी मैं कोशिश करूंगा कि अलजेब्रिकली आपको ये सॉल्व करके दिखा दूं यहाँ पे कि अलजेब्रिकली कैसे होता है। तो सबसे पहला काम ग्राफिकली मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला आपके पास यहां पे 2 नंबर्स दे रखे हैं, एक 1 2 3, दिस इज द नंबर 3 4 एंड 5, दिस वन इज द नंबर 5। क्वेश्चन ये कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मुझे नहीं पता कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका डिस्टेंस 3 से उसका जो डिस्टेंस है वो बड़ा होना चाहिए किसका, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के 5 के डिस्टेंस से। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 3 और 4 से डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो ये लाइन आएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। यहां पे इस पे जो भी पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 5 होगी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जरा सभी कि अगर ये पॉइंट, क्लियर, अगर z इस पॉइंट के इधर आ जाए, यहां आ जाए, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होगा। बात समझ में आ रही बात, ये डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या होगी, इस डिस्टेंस की होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर ये इस साइड आएगा तो उस केस में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, किससे, z माइनस 5 से। बात समझ में आ रही बात कि z माइनस 5 से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस छोटी होगी किससे, इस डिस्टेंस से, है ना। तो मेरे लिए फेवरेबल कौन सा एरिया दिख रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी अगर यहां लाइज करता है, इस लाइन के राइट हैंड साइड में अगर लाइज करता है,
बात समझ में आ रही बात? तो ये पूरे के पूरे एरियाज में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा तो वो इस इनइक्वालिटीज को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। बात समझ में आई? क्लियर? तो अब ये पूरा का पूरा देखो इनफाइनाइट से पूरी प्लेन आ जाएगी जो यहाँ पे 4 से उधर बड़ी होगी, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग दो चीजें निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियल पार्ट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमेशा 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही बात? तो इसमें एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4, ठीक है ना? रियल पार्ट ऑफ जेड हमेशा ग्रेटर होगा किससे, 4 से ग्रेटर ही होगा इस केस में, ठीक है? ये तो था ग्राफिकली। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता अलजेब्रिकली तो क्या होता, मान लेता कि z इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, x प्लस आइटा y, है ना? तो मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है तो आप ध्यान देख सकते हैं इनको, इन दोनों को इक्वल करना है। स्क्वायरिंग करके अगर मैं इक्वल कर दूं डायरेक्टली तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर कैंसिल आउट। नाउ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। दिस इज कैंसिल आउट। 10x को इसको इधर लेके आ रहा और 9 को मैं इधर लेके जा रहा, तो 4x, सॉरी इक्वेशन बिगिन में हमारे पास ग्रेटर देन था, मैं ग्रेटर देन ले रहा हूं यहाँ पे। तो 4x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 16, x इज ग्रेटर देन क्या हो गया 4। और यही रिजल्ट अगर आप देखें तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, x होगा, x ग्रेटर देन 4। यहाँ पे आसानी से आ रही है, यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। नेक्स्ट मैं ग्राफिकली मैं आपको बताता हूं। अगर सपोज कीजिए फिर नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन होता, यदि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का होता कि फाइंड द लोकस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2 इज इक्वल टू z माइनस z3, ठीक है? पूछा जाता कि लोकस ऑफ z क्या होगा, पॉइंट होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, सर्कल होगी, एलिप्स होगी, पैराबोला होगी, हाइपरबोला होगी, कुछ भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता था या कुछ भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे आपके पास दे रखे हैं 3 नंबर्स z1, z2 और z3। मुझे नहीं पता ये 3 नंबर कौन से हैं। अगर मैं इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करूंगा तो लंबा जाएगा। मैंने ग्राफिकली क्या किया, 3 नंबर ले लिए z1, z2, 3 पॉइंट्स हमने ले लिए, A z1, B z2 और C हमने मान लिया यहाँ पे z3, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एक z हमें ऐसा चाहिए जिसका डिस्टेंस z1 से, z2 से और z3 से, तीनों से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बताइए, ये चीज आपने पढ़ रखी है, 8-9 क्लासेस में पढ़ रखी है, ठीक है ना? तो बचपन की अगर यादें ताजा करें तो वो एक कौन सा पॉइंट होगा? अगर बात करेंगे इसको तो वो सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय दिस 3 पॉइंट्स होना है। अगर z हमारा सर्कम सेंटर है तो ये डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, और दिस मस्ट बी इक्वल टू z। और ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, सर्कम सेंटर हो, है ना? तो अगर हम लोग बात करें एनालिटिकली तो ये देखिए विद इन 1 मिनट आपने बता दिया कि z क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। और सर्कम सेंटर किसी भी ट्रायंगल का यूनिक होता है तो वो क्या होगी, एक सिंगल पॉइंट होगी, एक सिंगल पॉइंट होगी, उसका लोकस जो भी होगा वो फिक्स होगा और वो क्या होगी, पॉइंट होगी। और आप सर्कल सेंटर के डिफिनेशन से इस पॉइंट को भी फाइंड कर सकते हैं, उस z को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ना यहां पे मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए चारों को एक साथ चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्या है, z1 माइनस z2 है ना? तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है,
और z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस इससे उसका समेशन z2 से क्या होना चाहिए, z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ चूज करूंगा, z1 और z2। अब इसकी मीनिंग से मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या है, z कहां पे होना चाहिए। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास z1 और z2 है ना। अगर मैं z को यहां पे रिप्लेस करता हूं तो दिस डिस्टेंस दैट इज z माइनस z1, ये मैंने z ले लिया, तो ये z है मेरे पास, दिस डिस्टेंस दैट इज मॉडुलस ऑफ z माइनस z1, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस z1, एंड दिस डिस्टेंस इज मॉडुलस ऑफ z माइनस z2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी मॉडुलस ऑफ z माइनस z2, है ना। तो ये डिस्टेंस के बराबर होगा तीसरा, तो ये z सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये z यहाँ पे हो, z यहाँ पे है, ये z यहाँ पे है, तो देखिए दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अगर z यहाँ है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू z1 माइनस z2, है ना, इनके मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे लोकस इसकी फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज नथिंग, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन z1 एंड लाइन सेगमेंट joining z1 and z2. So what is the locus of z here? Locus of z is line segment joining z1 and z2, है ना। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम लोग इस पे आते हैं। सेम चीज यहां पे भी डिस्टेंस फ्रॉम z1 है, डिस्टेंस फ्रॉम z2 है, और वो दोनों डिस्टेंस का डिफरेंसेस जो होना चाहिए वो z1 माइनस z2 के बराबर होना चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ कि मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 माइनस, यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। तो ये क्या हमें रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये हमने ले लिया z1 और ये ले लिया z2, है ना। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z1। अगर मैं z को ध्यान से देखेंगे जरा, यहां पे अगर मैंने z को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो व्हाट इज द, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन मॉडुलस ऑफ, ये क्या होगी, यहां से ये डिस्टेंस आ गई मॉडुलस ऑफ z माइनस z1। जो डॉटेड लाइन क्या आ गई, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1। नाउ अगर z माइनस z2 की बात करें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, दैट इज द मॉडुलस ऑफ z माइनस z2। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई, मॉडुलस ऑफ z माइनस z2। अगर इस डॉट लाइन में से अगर इस लाइन को माइनस करें तो कौन सा आएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आएगा, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। बात समझ में आ रही बात। तो अगर इस लाइन सेगमेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां से लेकर के कहीं भी इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए आप, ये एरो जो आपको दिख रहा है इसमें कहीं भी z होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेकंड इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करेगी। बात समझ में आ रही बात। मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2। ये पॉइंट यहां हो या यहां हो, कहीं भी हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो रे कौन सा आने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम z2। तो रे स्टार्टिंग फ्रॉम z2। क्लियर, ये चीज ध्यान में रखिए। सिमिलरली इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बदल दिया है, तो आप इसको गेस कर सकते हैं ये क्या आएगा। अगर ये हमारे पास z1 है और दिस इज z2, है ना, तो ये एक रे इधर कोई भी पॉइंट्स आएगी, यहाँ पे z लाई करेगा कि z माइनस z2, ये डिस्टेंस माइनस z माइनस z1 इज इक्वल टू कौन सा डिस्टेंस आएगा, z1 माइनस z2 का डिस्टेंस आएगा। यहां भी इन दिस केस भी रे होगी, लेकिन अपोजिट साइड में रे आएगी, वो रे स्टार्टिंग फ्रॉम z1। क्लियर, तो इन दिस केस ये भी रे आएगी, बट रे स्टार्टिंग फ्रॉम z1, स्टार्टिंग फ्रॉम z1 ये आ जाएगी। अब चौथे में जाते हैं। अब हमने इसमें क्या किया, बस हमने इसमें क्या किया, ये जो थर्ड वाला है उसको पूरा का पूरा मॉडुलस डाल दिया है। बात समझ में आ रही बात, एक पूरी की पूरी मॉडुलस है। तो मॉडुलस आ गई तो ये भी, ये इधर भी रिप्लेस कर सकता है और ये भी। तो इसका मतलब हो गया कि अगर पूरे पे मॉडुलस डाला तो ये तीसरा और चौथा दोनों केस बनेगा, है ना। समझ में आ रही बात। तो यहां से लेकर के अगर यहां से हमारे पास z1 और z2 अगर गिवन है तो ये रे भी आएगी। ये रे कब सेटिस्फाई करेगी, जब ये थर्ड नंबर इक्वेशन होगा, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2।
अगर ये हमारे पास इक्वेशंस आएगी, ये सेटिस्फाई करेगा, बात समझ में आ रही बात? तो इस लाइन सेगमेंट को छोड़ करके उस पूरे लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो जेड को सेटिस्फाई करेंगे, और दैट इज द लोकस ऑफ जेड इन फोर्थ केसेस। लोकस ऑफ जेड इन फोर्थ केसेस। अभी तक जो मैंने थ्योरी बताई उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे IIT 1981 से। क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा होगा। The complex number z is equal to x plus iota y which satisfy the equation mod of z minus 5 iota divided by modulus of z plus 5 iota is equal to 1, है ना। lie on option A is the x-axis, the straight line y is equal to 5, a circle passing through the origin, और ऑप्शन डी इज नन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने हैं ये चीज ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड की बात करूंगा, अभी मैं इस पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली चीज जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, एक मॉडुलस की प्रॉपर्टीज होती है, उस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, मैं बता भी दे रहा हूं। अगर मॉडुलस ऑफ Z1 बाई मॉडुलस ऑफ Z2 अगर गिवन है तो इसमें मॉडुलस को आप अलग अलग कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केसेस में आप मॉडुलस को हमेशा अलग कर सकते हैं। दिस इज मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोसीजर की बात करें तो दिस इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ Z माइनस 5 आइटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z प्लस 5 आइटा इज इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ Z माइनस 5 आइटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z प्लस 5 आइटा। अब इसको देखते ही आपको कुछ कुछ होना शुरू हो गया होगा, है ना। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था कि अगर मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z प्लस Z2 होगा तो क्या मिलेगा हमारे पास में, दैट इज द लोकस, दैट इज द स्ट्रेट लाइन which is bisecting the line joining the points 5 iota and minus 5 iota। ग्राफिकली हम इसको यहाँ पे देखें तो ग्राफिकली दिस इज सपोज करते हैं ये -5 है, दैट्स मीन -5 आइटा, दिस वन इज +5, दिस वन इज -5, दिस इज 5 आइटा, दिस वन इज -5 आइटा। तो इनसे जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऑब्वियसली 5 और -5 का बाइसेक्टिंग पॉइंट्स आएगा 0, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कौन सा, एक्स एक्सिस। ऑप्शन दिस इज द एक्स एक्सिस। क्लियर, तो ऑप्शन आपके पास क्या आंसर आएगा, एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत यहाँ पे। जेईई मेंस 2010 का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z सच दैट मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z माइनस आइटा, मॉडुलस ऑफ Z माइनस आइटा इज इक्वल्स, है ना। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इज इंफिनिटी। क्लियर, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर अगेन क्या हो जाएगी, इसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम इसमें हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट्स है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे -1 है, इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आइटा है, उसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले दिस इज 1, दिस वन इज -1, दिस वन इज आइटा। अब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है ना, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट्स कौन सा होगा, सर्कम सेंटर। क्या होगा, सर्कम सेंटर। तो ये चीज हमें ध्यान में रखेंगे। तो ये एक ट्रायंगल बनेगी और इस ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा, है ना, जहां से ये इक्वल होंगे, दिस इज द Z, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होगा। मैंने पहले बताया था, इस पे जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम लोग सिंपल सी बात है कि सर्कम सेंटर बताएंगे और वो एक ही पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट देयर। आंसर क्या मिलेगा हमारे पास, आंसर मिलेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है IIT 1982 का। डिस्प्ले हो रहा है क्या क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं आपको। द इनइक्वालिटीज मॉड ऑफ Z माइनस 4 लेस देन
मॉडुलस ऑफ z माइनस 2, मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 रिप्रेजेंट्स द रीजन गिवन बाय, ऑप्शन ए दे रखा है रियल पार्ट्स ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज रियल पार्ट्स ऑफ z लेस देन 0, ऑप्शन सी इज रियल पार्ट्स ऑफ z ग्रेटर देन 0, ऑप्शन डी इज नन। ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम लोग बात करें कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग जा सकते हैं। तो अगर आप इनइक्वालिटीज को यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर भूल जाइए, इसको आप सोचो कि आप ये इक्वालिटीज है ना, क्या सोचना है आपको, इक्वालिटीज है। ठीक है, और अब ग्राफ ड्रॉ करो। z माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस 2 का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दिस इज नथिंग, दिस इज द लाइन जॉइनिंग 1 2, दिस इज द पॉइंट्स 2 और तीसरा पॉइंट्स दिस इज 4 पॉइंट्स। तो एक 2 और 4 से इक्वी डिस्टेंस z होना है, दैट्स मीन 2 और 4 लाइन को जो ज्वाइन करेगी दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 एंड 4 और दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू ये कौन सा लाइन आएगा, x इज इक्वल टू 3 लाइन। बात समझ में आ गई बात, x इज इक्वल टू 3 लाइन। अब हमें ये देखना है ये क्या है हमारे पास 2, दिस वन इज 4। अब ये बनाने के बाद हम लोग ये चीज इनइक्वालिटीज में ये चीज देखने की कोशिश करेंगे। इनइक्वालिटीज कहता है क्या, ये कहता है कि 4 से जो डिस्टेंस होना चाहिए z का वो लेस देन होना चाहिए किसका, z का जो डिस्टेंस है 2 से। तो अगर आप ध्यान से देखें कि अगर z इस जगह पे हो तो z माइनस 4 इज दिस डिस्टेंस, z माइनस 2 इज दिस डिस्टेंस। क्लियर। तो z अगर यहां पे है तो दिस डिस्टेंस इज z माइनस 4, दिस डिस्टेंस इज z माइनस 2, है ना। और ऑब्वियसली अगर z इस लाइन के इधर होगा तो z माइनस 4 का जो डिस्टेंस होगा वो छोटा होगा किससे, z माइनस 2 के। तो कौन सा रीजन आएगा, ये पूरा का पूरा रीजन। क्लियर। इस रीजन में आप देखेंगे तो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन रियल पार्ट रेस्ट्रिक्टेड है, इधर नहीं आ सकता, 3 के इधर नहीं हो सकता है, 3 से बड़ा होगा, दैट्स मीन रियल पार्ट ऑफ z, ये मैंने पहले भी बताया था, दैट इज ग्रेटर देन 3 होगा, है ना। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा। और ऑप्शन यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3, दैट्स मीन ऑप्शन डी इज नन। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी होगा, दैट्स मीन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज दिस वन, डी इज नन। कोई दिक्कत यहाँ पे, जो मैंने मॉडुलस के लिए उतनी थ्योरी बताई थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड और ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग बात करेंगे सर्कल की, है ना, कि सर्कल कब कब रिप्रेजेंट होगा। क्लियर। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी थी बेसिक डिफिनेशन में, एक मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू k अगर गिवन है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या गिवन है, तो k गिवन है। इसका मतलब ये था कि एक सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा ऑरिजिन, सेंटर क्या मिलेगा, ऑरिजिन, और रेडियस इज इक्वल टू k यूनिट हमें मिलेगा। ये चीज हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। क्लियर। सेकेंड हम लोगों के पास ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू अगर k गिवन है ना, कि डिस्टेंस क्या होगा z1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, k होना चाहिए। इन दिस केस आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कीजिए दिस इज z1, ये गिवन है, यहां से z का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, k यूनिट होना चाहिए, k यूनिट्स आपके पास होना चाहिए। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ z which represents, है ना, which represents, ये यहां से भी k आएगा, दिस इज द k डिस्टेंस, है ना। एक सर्कल को ये भी रिप्रेजेंट करेगा, बट यहां पे सेंटर शिफ्ट कर जाएगी और सेंटर इज इक्वल टू z1, ठीक है ना। सेंटर क्या मिलेगा आपके पास में, z1 आएगा सेंटर, और रेडियस क्या होगी इस केस में, रेडियस इज इक्वल टू k यूनिट होगा। बात समझ में आ गई। क्लियर। एक और इंटरेस्टिंग चीज सर्कल के लिए है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी चीज हम लोग बात करें, मॉड ऑफ z माइनस z1, मॉड ऑफ z माइनस z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। अगर ये गिवन हो, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान में रखना है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1 स्क्वायर plus distance of z from z2 square must be equal to distance between z1 and z2 whole square, है ना।
तो बचपन की यादें अगर आप ताजा करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है, ठीक है। अगर हम एक Z लेते हैं इस तरीके से, तो पाइथागोरस थ्योरम आप याद कीजिए कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो यहां पे Z इस तरीके का होना चाहिए कि ये 90 डिग्री एंगल बनाए। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री एंगल बनाया, और दिस इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। और अगर आप बचपन की यादें ताजा करेंगे तो दिस इज नथिंग, ये Z1 और Z2 के डायमीटर से जो एक सर्कल बनेगी, तो उस सर्कल पे लाइज करने वाला हमेशा जो पॉइंट्स होगा ये Z1 एंड Z2 होगा, डायमीटर होगा, और सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगी Z1 प्लस Z2 बाई 2, मतलब हाफ, है ना। तो ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और उसका डायमीट्रिक, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? Z represents a circle whose diametric endpoint is, whose diametric endpoints are Z1 and Z2, क्लियर। तो Z1 और Z2 एज ए डायमीटर लेंगे, और उसके बाद एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर देंगे, उस सर्कल को ये रिप्रेजेंट करेगा अगर ये तीसरा केस हुआ, क्लियर। अभी हमने सर्कल बताया, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मॉड्यूलस में क्या होगा। इस पे एक बेहतरीन क्वेश्चन आया था IIT JEE 2010 में। 2010 में एक बेहतरीन क्वेश्चन आया था IIT JEE के लिए। क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्प्ले हुआ है ना। If Z is any complex number satisfying modulus of Z minus 3 minus 2 iota is less than equal to 2, then the minimum values of modulus of 2Z minus 6 plus 5 iota इज, है ना। तो इसका मिनिमम वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। ये कंडीशंस आपके पास क्या है? गिवन है। ये गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस 3 माइनस 2 आइटा लेस देन इक्वल टू 2। सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान में रखना है, आप इनइक्वालिटीज को पहले भूल जाओ, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज को क्या करना है? भूल जाना है, इसको इक्वलिटी मानना है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहला स्टेप हम लोग ले रहे हैं यहां पे कि मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस 3 माइनस 2 आइटा इज इक्वल टू 2, और इसी को मैं लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस 3 प्लस 2 आइटा इज इक्वल टू 2। तो ये किसके फॉर्म में आ रहा है? ये आ रहा है मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू K के फॉर्म में आ रहा है। दैट्स मीन ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, उसका सेंटर पॉइंट क्या आएगा? Z1, और रेडियस क्या आएगी? K यूनिट आएगी। तो यहां भी अगर हम लोग डिफाइन करें इससे, तो सेंटर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 आइटा, और रेडियस इसका क्या होगा? रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगी 2 यूनिट। तो सबसे पहला काम हम लोग ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सर्कल यहां पे ड्रॉ किया, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, दिस इज द पॉइंट 3 प्लस 2 आइटा, है ना। ये हमारे पास क्या होगी कि दिस इज 3, दिस वन इज 2, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2 आइटा। रेडियस 2 यूनिट है, तो आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट से पास करने वाला है, यहां से एक पास करेगा ये पॉइंट, 2 यूनिट यहाँ पे 4 के पास आएगा, और यहाँ पे 5 यूनिट ये आएगा, एक सर्कल बनाएगा इस तरीके से जो टच करेगी। ध्यान से देखिए, सर्कल टच कर रही है एक्स एक्सिस को एट 3, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। और इसके लिए अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस देन इक्वल टू 2। मतलब Z का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। मतलब वो क्या होगा? पूरा इनर पार्ट ऑफ द सर्कल, ये पूरी की पूरी सर्कल की पार्ट आ जाएगी हमारे पास। दिस इज द, ये एरिया हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? दिस एरिया रिप्रेजेंट्स इनर पॉइंट ऑफ द सर्कल। मॉडुलस ऑफ Z माइनस 3 माइनस 2 आइटा इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ सर्कल, है ना। ये एरिया ऑफ द सर्कल को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आ रही है कि ठीक है, इसका तो हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया।
अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5 आइटा? इसका मतलब क्या है कि z की वो वैल्यूज, अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करने के लिए इसमें से 2 को कॉमन बाहर निकाल रहे हैं, तो 2 बाहर निकलेगी कि दिस इज z, माइनस को भी कॉमन यहां पे लेते हैं, तो दिस इज 3 माइनस 5/2 आइटा, ये आ गई, ठीक है। तो 2 को हमने कॉमन यहां से बाहर निकाला, z माइनस 3 माइनस 5/2 आइटा। अब इस पॉइंट को हम लोग यहां पे देखते हैं कि ये पॉइंट है कहां पे। 3 तो ये हमारे पास लिख रहे हैं, और 5/2 अप्रोक्सीमेटली इसी पॉइंट पे यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही? बात क्लियर? तो ये हमारे पास 5/2 हमारे पास आ गया यहाँ पे, दिस इज द 5/2, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम पूछा जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द, ये z जो है सबसे मिनिमम होगा जो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द मिनिमम। और अगर इसी z के लिए पूछा जाता है कि z मैक्सिमम z मिनिमम, ये पॉइंट आना चाहिए। z मैक्सिमम कौन सा पॉइंट आएगा? तो ये पॉइंट z मैक्सिमम आएगा, क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं कि z मिनिमम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा आता? मैक्सिमम अगर पूछा जाता तो मैं सीधा कहता z = 3 इज द आंसर, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम वैल्यूज पूछ रहा है, मतलब मिनिमम ये डिस्टेंस चाहिए इसके लिए। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक का रेडियस हमें पता है, दैट इज द 2 यूनिट, है ना। और यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस हमारे पास कितना है? हाफ यूनिट, क्लियर। ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास 2 यूनिट, ये है हाफ यूनिट। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? ओरली हम लोग काउंट कर सकते हैं 2 माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू 3/2 यूनिट, है ना। और 3/2 इंटू 2, तो दैट इज क्या मिलेगा हमारे पास? दिस वन। तो मिनिमम ऑफ, यहां पे पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? व्हाट इज z मिनिमम? मिनिमम ऑफ z माइनस 3 माइनस 5/2 आइटा इज इक्वल टू 3/2, क्लियर। दिस इज द मिनिमम। इस पॉइंट से आपसे पूछा जा रहा था कि क्या मिनिमम होगा, तो दिस इज द 3/2। और जो आंसर अगर हमारे पास आना है तो आंसर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट, दिस इज द आंसर, क्लियर। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं पूछा गया, ना जेईई एडवांस में पूछा गया, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। ग्राफिकली ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए जरा, इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 प्लस 7 आइटा is equal to 9, then find the greatest and that's the maximum and minimum values of z माइनस 2 माइनस 3 आइटा क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट और मिनिमम वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियरली अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा, 9 यूनिट का रेडियस आएगा, है ना। और उसके बाद हमें डिस्टेंस फ्रॉम z 2 माइनस 3 आइटा, मतलब सर्कमफ्रेंसेस की डिस्टेंस इस पॉइंट से आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि z सर्कमफ्रेंसेस पे ही लाइज करेगा। तो अब मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रेडियस 9 दे रखा है, तो थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। पॉइंट इज 5,7, तो 4 5 3 3 6 1 7, तो ये कहां पे आ रहा है? 3 3 6 1 7। अब ध्यान से देखिए, 3 2 5, दिस इज द अप्रोक्सीमेटली दिस इज द पॉइंट, क्लियर। दिस इज 5 प्लस 7 आइटा, ठीक है। 9 यूनिट का लेना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 49 प्लस 5, ये डिस्टेंस कितना आने वाला है आपके पास में? 49 प्लस 25, ठीक है ना। तो 49 प्लस 25 74, और रेडियस 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 81, क्लियर। तो 9 यूनिट लगभग अप्रोक्सीमेटली ये कुछ ऐसा सर्कल बनाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही बात? तो जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज द 9 यूनिट। ये 9 यूनिट का सर्कल बनाएगा जिसका सेंटर होगा 5,7। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में ले लें तो 2 प्लस 3 आएगा, दैट्स मीन पॉइंट क्या होगा? 2,3। दिस इज द पॉइंट, दिस इज 2 प्लस 3 आएगा।
अब जेड की इससे मैक्सिमम और जेड की इसकी मिनिमम वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर सर्कल का कंसेप्ट अगर आपको याद होगा तो दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम, ये डिस्टेंस क्या होगी, इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, और सेंटर से पास करते हुए ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज द मैक्सिमम। जेड की जो ये डिस्टेंस होगी, ये सर्कल की प्रॉपर्टीज होती है कि डायमेट्रिकली अपोजिट साइड ही सबसे वो दूर होगा, और किसी भी पॉइंट से, सर्कल में कोई भी पॉइंट होगा तो सेंटर से पास करने वाली जो डायमीटर होगी उस पॉइंट से, उससे मिनिमम ये होगा तो मैक्सिमम ये डिस्टेंस आएगी। क्लियर ना? तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आपके पास पॉइंट पता है और रेडियस आपके पास 9 यूनिट है। ये डिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, सेंटर को हमने मान लिया यहाँ पे C से, इस पॉइंट को P से मान लिया। क्लियर? तो व्हाट इज द मैक्सिमम? मैक्सिमम ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 आइटा इज इक्वल टू, मैक्सिमम क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा रेडियस प्लस CP, है ना? तो रेडियस R प्लस CP, ये डिस्टेंस हमारा मैक्सिमम होगा। और CP डिस्टेंस आप हम लोग कैलकुलेट करते हैं अलग से, तो CP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, है ना? तो दिस इज 9 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास में 5। तो CP हमारे पास 5 है, रेडियस कितनी है 9, दिस इज द रेडियस इज इक्वल टू R, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज 9 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 14। सिमिलरली अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो जेड मिनिमम ऑफ z माइनस 2 प्लस 3i, ये क्या मिलने वाला है ना? ये हमारे पास ये डिस्टेंस मिनिमम आएगा, है ना? तो R माइनस CP, R माइनस CP इज द मिनिमम डिस्टेंस। R है 9, CP है 5, दिस इज इक्वल टू 4, दिस विल बी द मिनिमम, 4 विल बी द मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस वन एंड मैक्सिमम वैल्यूज इज 14। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ेंगे, एलिप्स वगैरह तक जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप देखेंगे तो पिछले जो मैंने डिस्कस किया था जिसमें रे आ रही थी, सिमिलर टू दिस वन था, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू k हमने दिया, और k क्या है? मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 से बड़ा है। अगर मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 के बराबर होता तो वो क्या आती? एक लाइन सेगमेंट आती। लेकिन जब अगर मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 से बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा, है ना? ये एक बहुत सोचने वाली सवाल है, तो जरा ध्यान से इसको देखेंगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है। ये z1 ले लिया, ये हमने z2 ले लिया, ठीक है जी। और मेरे पास z एक ऐसा होना चाहिए कि उसका जो डिस्टेंस है, दिस इज z, अगर हमने दिया दिस डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ z माइनस z1, दिस वन इज मॉडुलस ऑफ z माइनस z1, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस z2। इन दोनों का समेशन थर्ड साइड से इससे बड़ा होना चाहिए, दैट इज मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम लोग ये चीज समझने की कोशिश करते हैं, मैंने एक जुगाड़ मेथड से आपको समझाने, दिस इज z1, दिस वन इज z2, और ये मैंने z ले लिया, यहाँ पे पकड़ लिया मैंने, क्या z पकड़ा। दिस डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ z माइनस z1, दिस इज मॉडुलस ऑफ z माइनस z प्लस 2, है ना? ध्यान से देखेंगे जरा, ठीक है? और अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑब्वियसली ट्रायंगल इनइक्वालिटीज से फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट्स मीन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 से बड़ा होना ही होना है। अब इस z को मैं थोड़ा सा लेके चल रहा हूं, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज k। दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, इसको कांस्टेंट कर लिया, तो ये फिक्स एक रस्सी है आपके पास। अगर इसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे तो इसके डिस्टेंस में, इसकी लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नाउ इधर तक आप लेके आ गए तो देखिए ये कुछ थोड़ा सा हल्का सर्कल नहीं, लेकिन हल्का बैंडिंग बन रहा है। बात समझ में आती बात? इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, अपोजिट साइड में अगर आप लेकर के आएंगे तो ये क्या होगा? ऐसे घूम रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल आपके सामने में क्या आने वाली है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और दिस इज नोन एज एलिप्स, है ना? ये जेड का लोकस क्या होगा? एलिप्स होगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स को। सिमिलरली
अगर इन दोनों का डिफरेंसेस अगर k के बराबर अगर हो जाए और k जो है z1 माइनस z2 से रिलेट करेगा, तो अगर आपने हाइपरबोला पढ़ रखा है तो ये होगी हमारे पास z1, दिस वन इज z2, ठीक है ना, और दिस वन इज, ये मेरे पास हाइपरबोला इन दिस केस आपके पास बनने वाला है। बात समझ में आती बात? दोनों केसेस में अगर आप देखेंगे तो z1 एंड z2 आर द फोकस, है ना, ये फोकी ऑफ द एलिप्स एंड फोकी ऑफ द हाइपरबोला, क्लियर, और दिस विल बी द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होगा। तो पहला केस हमारे पास अगर k ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 से बड़ा हो तो वो एलिप्स बनेगा। अगर k के बराबर दे रखा है, कांस्टेंट है वैल्यूज z से, और k मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 से अगर छोटा है तो वो क्या बनेगा हमारे पास, हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन और करने के बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। यहाँ पे इट्स मुझे लगता है कि ये मॉडुलस के अंदर में काफी है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस, उसके बाद आर्गुमेंट जब पढ़ाएंगे तो मॉडुलस और आर्गुमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो मैं चर्चा करूंगा। पहला क्वेश्चन है, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ z प्लस आइटा प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस आइटा is equal to 8 on the complex plane, then maximum values of modulus of z is, maximum values of modulus of z is, ये हमने फाइंड आउट करनी है, क्लियर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आइटा और ये माइनस आइटा है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 2 यूनिट, है ना। आइटा और माइनस आइटा के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, 2, और 8 इज ग्रेटर देन आइटा माइनस माइनस आइटा मॉडुलस, है ना, z1 माइनस z2 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसका हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। नाउ ग्राफिकली हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, दिस इज 1, दिस वन इज -1, 2, 3, 4 and so on, -2, -3, -4 and so on, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये मेरे पास आ गया आइटा, दिस वन इज माइनस आइटा। ना अब यहां से z एक ऐसा होना चाहिए पॉइंट, तो सबसे पहले हम y एक्सिस पे एक पॉइंट खोजते हैं, ठीक है ना। y एक्सिस पे पॉइंट खोजने का फायदा क्या होगा, सपोज कीजिए कि अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, यहां से इसका डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट, यहां से इसका डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट, 3 + 1 4 यूनिट, जबकि यहाँ पे क्या है 8 यूनिट। यहां लेंगे तो दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, 4 to 6 यूनिट। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो दिस लेंथ इज z माइनस आइटा इज इक्वल टू 3 यूनिट, मॉडुलस ऑफ z माइनस आइटा इज इक्वल टू 3, और मॉडुलस ऑफ z प्लस आइटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है, इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो एक पॉइंट आपका यहां पे मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट आपके पास, ये भी आपके पास एक पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये एक एलिप्स बनेगी जिसका डिस्टेंस जो है वो कुछ इस तरीके से इन दोनों पॉइंट से बनते हुए बनेगी। बात समझ में आ रही बात, कि जिससे इसका डिस्टेंस z का जो डिस्टेंस होना है वो क्या होगा, 8 यूनिट आएगा, क्लियर। तो ये एलिप्स हमने ड्रॉ कर लिया रफली, हमें ये पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, ये कहां पे कट करेगी, हमने ये सिंपली एक रफली बना लिया। अब कहते हैं कि इस केस में मॉडुलस ऑफ z, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ z कब होगा, अगर वर्टिकल एलिप्स बनता है तो उस केस में ये जो पॉइंट्स होती है या ये जो पॉइंट्स होती है उसकी डिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ z का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस z का होना चाहिए, तो उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, दिस डिस्टेंस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये ओरिजिन है, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस इस केस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी जो उसके डायरेक्ट्रिक्स पे, समझ में आ रही बात, तो डायरेक्ट्रिक्स नहीं सॉरी एक्सिस पे लाई करेगी, तो दिस डिस्टेंस इज द मैक्सिमम ऑफ z। ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ z, और दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, 4 यूनिट मिलेगा। आप देख सकते हैं क्योंकि जो जिस तरह का बना हुआ है तो फिजिकली भी आपको दिख जाएगी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है ये पॉइंट, क्लियर। तो ये पॉइंट अभी हम लोग को फाइंड नहीं करना है, क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें मोटो बस एक ही होता है कि आप आसानी से कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर।